दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी खुशी। वो छाँव जैसी हैं या शायद गुलमोहर सहलाती किसी नरम हथेली जैसी। मुझे उनके साथ रविवार बिताना सबसे अच्छा लगता है। पिछले रविवार मैंने कहा भी था उनसे, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। वो बोली, माँ हूँ तुम्हारी, सब जानती हूँ, ये भी। और हाँ, अच्छे दोस्तों को मन की बातें कहनी नहीं चाहिए, समझने के लिए छोड़ देनी चाहिए। और मैं मुस्कुराती रही थी। कितनी ही देर सोचती रही थी कि इतनी प्यारी दोस्त मिलने पर खुद को खुशकिस्मत समझूं या फिर दोस्त जैसी माँ मिलने पर। कुछ बातें तय होने के लिए नहीं बनी होती हैं हमेशा उलझे रहने के लिए, ताकि हम जान पाएं कि खूबसूरती सिर्फ सुलझ जाने में नहीं, कभी कभी उलझने में भी होती है। मैंने लिखा और डायरी के पहले पन्ने पर लिखे शब्दों को निहारती रही। डियर रश्मि, तुम्हारे लिए जो मुझसे भी ना कह पाओ वो इसको कह देना। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी माँ। मेरे 15वें जन्मदिन पर माँ ने दी थी मुझे ये डायरी, और मैं तब से इस डायरी में उन्हीं के बारे में लिख रही थी। खासकर इन गर्मी की छुट्टियों में जब माँ हॉस्पिटल जाती थी और मुझे पूरा दिन अकेले बिताना पड़ता था। इस डायरी में माँ के बारे में लिखना मुझे उनके साथ रहने जैसा ही लगता था। मैंने डायरी बंद की और आंखें मूंद कर कुछ देर वहीं झूले पे बैठी रही। फिर उठी और किचन में जाकर माँ के लिए उनके फेवरेट कोफ्ते बनाने लगी। माँ की खास पसंद, हमेशा से। पहले खुद ही वीकेंड्स पर बनाया करती थी खुद के लिए, लेकिन जब से खुद का हॉस्पिटल हुआ और माँ बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी, तब से ये जिम्मेदारी मैंने संभाल ली थी। उनके चेहरे पर एक बहुत परिचित सी मुस्कुराहट लाने की जिम्मेदारी। मैं कई बार सोचती थी, क्या माँ को याद रहती होंगी अपनी ये छोटी छोटी खुशियाँ, तब जब वो ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे किसी पेशेंट के साथ होती हैं, जी जान से कोशिश कर रही होती हैं उसको बचाने की। शायद उन हरे पर्दों और दवाइयों की गंध के बीच कभी कभार याद आ जाती होगी उन्हें भी अपने घर की महक, अपनी अस्मी की इंतजार करती सूरत। वैसे लौटना कितना आसान और सुखद होता है जब पता हो कि दो आंखें इंतजार में दरवाजे पर टिकी होंगी। गाड़ी की आवाज से मेरे ख्याल थमे और कदम किचन से बाहर माँ की तरफ दौड़े। हेलो बेटा, माँ ने अपना सफेद कोट एक तरफ रखते हुए कहा। हाउ वाज योर डे? मैंने माँ के गले लगते हुए पूछा। लाइक ऑलवेज। माँ थक कर सोफे पे बैठी ही थी कि मैंने प्लेट उनके आगे रख दी। कोफ्ते, थैंक यू सो मच, आई लव सरप्राइजेस। माँ बच्चों की तरह चहक उठी। मैं माँ के पास बैठ गई। हम कुछ और बात करते इससे पहले ही एक और आवाज आई। हेलो आंटी। हाय अस्मी। मैंने पलट कर देखा, दरवाजे पर रुद्र खड़ा था, चेहरे पर हमेशा जैसी मुस्कुराहट और आंखों में शरारत लिए। रुद्र मेरा दोस्त था, स्कूल से मेरे साथ पढ़ता था और अब कॉलेज में भी हम साथ ही थे। पर किसी अनजान के लिए यह बताना मुश्किल होगा कि वो माँ का दोस्त था या मेरा। जब भी घर आता मेरी शिकायतों की गठरी माँ के सामने रख देता। आंटी, इसने मुझको आंसर शीट ही नहीं दिखाई। आंटी, मैंने मूवी के टिकट्स ले लिए, फिर कहती मन नहीं है। इतनी मूडी लड़की है ना ये। हम हैं जो इसके नखरे झेल के भी जिंदा है, कोई और होता ना मर जाता बेचारा या भाग जाता। और फिर माँ और उसके ठहाके गूंज उठते। मैं पहले उस पर गुस्सा करती, उसके बाल बिगाड़ देती, तकिए से पीट देती, फिर मुझे भी हंसी आ जाती, उसकी छोटी छोटी बच्चों जैसी शिकायतों पर और अपने मूडी होने पर भी। आज भी आते ही रुद्र ने अपना शिकायती पिटारा खोल दिया था। आंटी, मैं कब से इसको कॉल कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रही। वो फोन रूम में होगा, मैंने देखा नहीं, मैंने थोड़ा याद करते हुए कहा। हाँ, फोन तो रूम में रखने के लिए होता है। हम सब तो पागल हैं जो अपना फोन साथ रखते हैं, सोचते हैं ना कि भाई क्या पता कब किसको जरूरत पड़ जाए, है नहीं आंटी? आंटी के बच्चे, एक मौका ना छोड़ना मेरी शिकायत का। मैंने कहा तो माँ हंस पड़ी। अच्छा, अब झगड़ना बंद करो, जो बात कहने आए थे अब कह लो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। माँ अपने कमरे में चली गई। माँ के जाते ही रुद्र ने खिलंदड़ी चोगा उतार दिया और संजीदगी से बोला, अच्छा सुन, शाम को बाहर चलें कहीं? कई दिन से साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। जब से एग्जाम खत्म हुए तू बस घर में ही रहती है। नहीं, मेरा मन नहीं है, तू अपने किसी और दोस्त के साथ चला जाना। कहते हुए मैंने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे मन और जुबान की बात मेल न खाने पर अक्सर हम किया करते हैं। अस्मी प्लीज ना, वो मनोहार करते हुए बोला। रुद्र बोला ना मैंने, मत जिद किया कर यार, मुझे नहीं जाना है बाहर।
मैंने बिगड़ते हुए कहा तो उसका चेहरा उतर गया। ठीक है, आगे से नहीं कहूंगा, सॉरी, उसने कहा और उठकर चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। नहीं दी आवाज, नहीं रोका। मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो, मुझसे रूठ के जा रहा था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, फिर भी नहीं रोका। न मैं उसे रोक सकी, न अपने मन को। वो अनचाहे ही अतीत की धुंधली दीवारें कुरेदने लगा था, भटकने लगा था समय के उन गलियारों में जहां की स्मृतियां मैं चाहकर भी भुला नहीं पाती। आंखें मन की दुनिया का रोशनदान होती हैं। जरा सी कोशिश करो और भीतर लिखा मन का कच्चा चिट्ठा पढ़ लो। रुद्र की आंखों से भी मैंने उसके भीतर झांक लिया था। जान गई थी कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त के लिए मैं सिर्फ दोस्त तो बिल्कुल नहीं हूं। दोस्त से कुछ अलग सा कई दफा पढ़ा था मैंने। कभी शिकायत करती तो कभी मनोहार करती आंखों में। प्यार, हाँ शायद प्यार ही था वो। रुद्र अच्छा लड़का था, सच कहूं तो मुझे भी उसके साथ वक्त बिताना पसंद था, पर मैं रोक लेती थी खुद को। अतीत में उगी कांटों की बाढ़ मुझे रोक लेती थी। 8 साल पुराना वो वक्त याद आ जाता था जब मैं, माँ और पापा एक परिवार थे। माँ पापा डॉक्टर थे, मेडिकल कॉलेज से साथ। पापा को माँ बहुत पसंद थी और एक रोज उन्होंने प्रपोज कर दिया था। दोनों सफेद कोट पहने हुए प्रैक्टिकल लैब में साथ थे और वादा कर बैठे जिंदगी साथ बिताने का। लेकिन वादे टूटने का डर साथ लेकर आते हैं। कितना अच्छा होता अगर सिर्फ सफर होता, हम सफर बने रहने की कस्में ना होती, सिर्फ रिश्ते होते, निभाने का बंधन ना होता। शायद जिंदगी आसान होती, बहुत आसान। मैं जब से थोड़ा समझने लगी, माँ पापा के रिश्ते को उलझते हुए, उनको हमेशा झगड़ते हुए ही देखा था। न कभी साथ बैठकर डिनर करते, न ब्रेकफास्ट। हॉस्पिटल में शुरू हुई बहस घर तक आ जाती थी और घर के झगड़े दोनों के साथ हॉस्पिटल तक जाया करते। माँ शुरू से ही सुलझे स्वभाव की थी और पापा थोड़े गुस्सैल। हालांकि वो मुझसे प्यार से बात करते थे, अपना वक्त भी देते थे और मेरी जिद हंसकर मान लिया करते थे। लेकिन मैंने जैसे छोड़ दिया था फरमाइशें करना, जिद करना। मैं पापा से दूर दूर रहने लगी थी, खासकर उस दिन के बाद जिस दिन मैंने माँ पापा के कमरे से आती आवाज सुनी थी। पापा की चीखती हुई आवाज, चीजों को पटकने की आवाज। कितना चिल्लाए थे पापा उस दिन माँ पर। मैं उस पूरी रात जागती रही थी और सुनती रही थी हॉल में बैठी माँ की सिसकियां। और पापा, वो शायद सो गए थे माँ को इस हालत में छोड़कर। उस दिन के बाद जैसे सब बिखरता चला गया था। माँ चुप चुप रहने लगी थी, हॉस्पिटल जाना भी छोड़ दिया था। बस कमरे में अंधेरा किए बैठी रहती थी सारा दिन। मैं पास जाती तो कहती, अस्मी बाहर जाके खेलो बेटा। अंदर ही अंदर कितना सताता होगा माँ को पापा का वो बर्ताव। और पापा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वैसे ही हॉस्पिटल के लिए निकलते और देर रात तक लौट आते। रिश्तों ने मौन का लिबास पहन लिया। कभी कुछ कहा भी तो कड़वाहट भरा। फिर अदालत का फैसला कि अस्मी अपनी माँ के साथ रहेगी। मेरे लिए वो दुनिया के सबसे कठोर शब्द थे। कुछ बीते दिन मन की दीवारों पर दरारें बनकर ठहर जाते हैं। मौसम बदलते हैं, बारिशें धूप को ढकती हैं और धूप कोहरे वाली सड़कों को। मगर न मन बदल पाता, न दरारें भर पाती। ऐसी ही दरारें मैं बचपन से संभाले चल रही थी। लेकिन वक्त ने कुछ हद तक माँ के मन को बदल दिया था। अब पापा हमारे साथ नहीं रहते थे, पर कभी कभी घर आते थे मुझसे मिलने। उनके आने पर माँ बिल्कुल सहज रहती। दोनों अपने फील्ड से जुड़ी बातों पर डिस्कस करते, मेरे बारे में सलाह मशवरा करते। पर मुझे अच्छा नहीं लगता था पापा का आना। वो मेरी मनपसंद चॉकलेट लेके आते थे, लेकिन मैं, पापा मैं बच्ची नहीं हूं कह के खींच जाती। पर वो हर बार कहते, मेरे लिए तो बच्ची है, स्कूल जाने के लिए चॉकलेट की रिश्वत लेने वाली बच्ची। और फिर हंसने लगते। मैं बताना चाहती थी उन्हें कि मैं बड़ी हो गई थी पापा, बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी। उस दिन जिस दिन आपको चिल्लाते हुए सुना था, जब माँ अंदर ही अंदर घुटने लगी थी, जब स्कूल में मेरे दोस्त कहते थे कि तेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूं कि आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने माँ के साथ किए करार इस तरह क्यों तोड़ दिए। पूरे पूरे दिन टपकती आंखों में आपको वो आंखें नहीं दिखी कभी जिन पर आप पहली दफा अपना दिल हार बैठे थे। और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी।
ऐसे ढेरों सवाल जो मैं न कभी पापा से कर पाई न माँ से। बस खुद ही जवाब तय कर लिए उनके। बता दिया खुद को कि रिश्तों के दायरे प्यार को खत्म कर देते हैं। दुनिया का हर प्यार इसी अंजाम के लिए पनपता है। कितना बेवकूफी भरा है ना, खाक होने के लिए पनपना, डूब जाने के लिए तैरना। मैं सब सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। फोन उठाकर देखा तो रुद्र का मैसेज था। सॉरी अस्मी, मेरी गलती पर खुद सॉरी बोल देना रुद्र की पुरानी आदत थी। आई एम सॉरी रुद्र, मैंने लिखा। 1 मिनट बाद उधर से जवाब आया, स्माइल प्लीज। मैं अकेले ही मुस्कुरा दी। कितनी फिक्र थी इस बेफिक्र लड़के को मेरी हंसी की, शायद खुद से भी ज्यादा। मैंने खुद को रोका। क्यों सोचती हूं मैं रुद्र के बारे में इतना? क्या मैं भी उससे? नहीं, मुझे नहीं जाना किसी के करीब। रुद्र के करीब तो बिल्कुल नहीं। जितना वो चाहता है उतना वक्त अगर बिता दिया उसके साथ तो नहीं रोक पाऊंगी खुद को उसकी मीठी मीठी बातों में उलझने से, उसके मन का वो सबसे नाजुक किनारा जुड़ जाने से। और मैं नहीं चाहती खुद को उन गिरहों में बांधना जिनमें घुटन और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। मेरे एग्जाम खत्म हुए महीना बीतने को था। हमेशा की तरह गर्मी की छुट्टियों वाले ये दिन मुझे बहुत लंबे लगते थे। माँ हॉस्पिटल जाने से पहले रोज यही बातें दोहराती थीं। बेटा दोस्तों के साथ घूम फिर आना, थोड़ा मूवी के लिए चले जाना, ऐसे बोर होती रहोगी दिन भर। मैं हाँ में गर्दन हिला तो देती पर फिर पूरा दिन घर में ही बिताती। आज जब मैं उठी तो रुद्र माँ के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। माँ उससे कभी एक्स्ट्रा बटर के लिए जिद कर रही थी तो कभी जूस के लिए। रुद्र हफ्ते भर बाद घर आया था, पर इतनी सुबह जरूर कोई खुराफाती प्लान लेके आया होगा। मैंने सोचा और माँ के पास जाके बैठ गई। गुड मॉर्निंग माँ, मैंने हमेशा की तरह उनके गले में बाहें डाल दी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अस्मी, रुद्र बोला। मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। अच्छा बेटा मैं निकलती हूँ, तुम नाश्ता करो हाँ? माँ ने कहा और अपना पर्स लेने कमरे में चली गई। अस्मी इस बार तूने मना किया तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म, ठीक है? रुद्र मेरी तरफ टोस्ट पास करते हुए बोला। क्या मना किया तो? मैंने उसकी शरारती आंखों में झांकते हुए पूछा। आंखें बंद कर तो, उसने कहा तो मैंने झट से आंखें मूंद ली। जानती थी कि वो जिद छोड़ने वाला तो है नहीं। अब खोल, उसने कहा। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने टिकट्स थे, बॉम्बे टू शिमला के। कौन जा रहा है शिमला? मैंने एक बार तो चहकते हुए पूछा। वैभव, दिव्या, तू और मैं। आंटी से भी मैंने बात कर ली है, वो तो काफी इंप्रेस्ड है मेरे इस प्लान से। खूब घूमेंगे, मजे करेंगे और यहाँ तो तेरे नखरे खत्म नहीं होते, वहां खूब सारा टाइम साथ बिताएंगे। पर मुझे नहीं जाना रुद्र, मैंने कहा तो वो भड़क उठा। अस्मी हद है तुम्हारी यार, हर चीज के लिए ना। तुम मुझे दोस्त समझती भी हो कि नहीं? इस बात पर मन पिघलने को हुआ पर मैंने संभाल लिया खुद को। मुझे नहीं जाना बस, बाकी तुम जो भी समझो। मैंने कुछ सख्त आवाज में कहा तो उसकी आंखों में कुछ तैर गया, कुछ आंसुओं जैसा। वो कुछ भी नहीं बोला, बस उठकर चला गया। उसकी जिद, उसकी मनुहार, उसकी बकबक तो मैं आसानी से नजरअंदाज कर दिया करती थी, मगर उसका यूं चुपचाप चले जाना मुझे चुभ गया। मौन शब्दों से ज्यादा तीखे होते हैं, ज्यादा पैने। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट रहा था। मैं अचानक रो पड़ी। अस्मी क्या हुआ बेटा? पता नहीं कब माँ मेरे पास आकर बैठ गई। माँ मुझे नहीं करना रुद्र के साथ टाइम स्पेंड, मैं लाइक करने लगूंगी उसे। मैं नहीं चाहती कि जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। बट ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, अब कभी बात नहीं करेगा वो मुझसे। मैं रोते रोते बोलती जा रही थी और माँ मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़े मुझे हैरानी से देख रही थी। आज मैंने मन का एक अनछुआ पन्ना खोलकर उनके सामने रख दिया था। मुस्कुराता चेहरा उदासियां छुपा सकता है, मगर बहती आंखें नहीं थाम पाती मन को। आंसुओं के साथ सब सामने आ जाता है। मैंने भी बरसों से दबी बातें रख दी थी माँ के सामने। माँ कुछ देर हैरान सी मुझको देखती रही, फिर बोली, अस्मी ये क्या पाल लिया बेटा तूने अपने मन में? मैं सिसकते बोली, वही जो मैंने देखा सुना है माँ। मैंने पापा को आप पे चिल्लाते हुए, आपको घुटते हुए, चुपचाप सब सहते हुए देखा है मैंने। मुझे पता है प्यार का अंजाम यही होता है। अस्मी शांत हो जा बेटा। माँ ने पानी का ग्लास मेरे मुंह से लगा दिया, फिर बोली, अस्मी हर बात के दो पहलू होते हैं बेटा। तुमने हमेशा जो आवाज सुनी वो लाउड थी, वो बंद कमरे से बाहर तक आ जाती थी।
मैं और तेरे पापा झगड़ते थे तो कसूर भी दोनों का होता था। मैं विक्टिम बिल्कुल नहीं थी बेटा। मुझे बहलाओ मत माँ। मैंने हमेशा महसूस किया कि परेशान भी सिर्फ आप ही रहती थी। पापा को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था आपके दुख से या मेरी तकलीफ से। ऐसा बिल्कुल नहीं था अस्मी। तुम्हें मेरी परेशानी, मेरी उदासी दिखी क्योंकि तुम मेरे ज्यादा करीब थी। और उन्हें फर्क पड़ता है बेटा, अब भी पड़ता है, तभी तो आते हैं तुमसे मिलने। माँ की आवाज में कहीं कोई दर्द या शिकायत नहीं थी। हम प्यार करते थे बेटा। हमने शादी भी की पर फिर नहीं निभा सके। तो क्या किसी एक की गलती नहीं थी बेटा? दोनों छोटी छोटी बातों पे खींचने लगे थे, एक दूसरे से भागने लगे थे। अलग होने का फैसला भी दोनों का ही था। पर माँ, पर कुछ नहीं अस्मी, तुम फजूल ही डर पाल बैठी हो। हम नहीं निभा सके इसका मतलब ये नहीं कि प्यार बुरा होता है या किसी से मन जोड़ना गलत होता है या निभाना इतना मुश्किल है। प्यार, रिश्ते, हम सफर ये लाइफ को खूबसूरत बना देते हैं बेटा। मत भाग इनसे। माँ की बातों से मेरे मन का तूफान जैसे थम रहा था। सालों से बेतरतीब निशान लिए बैठा मेरा मन जैसे फिर कोरे पन्ने जैसा होने लगा था। रुद्र अच्छा लड़का है, माँ ने कहा तो मुझे हल्की हंसी आ गई। नहीं, सच में। मैं ये नहीं कह रही कि तू उससे रिश्ता बना ही बना, पर अगर तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं तो मत बांध खुद को। माँ बोलती जा रही थी, हर शब्द सहला रहा था मुझे। जैसे हर बात के साथ कतरा कतरा खुशी मुझ तक चली आ रही थी। आज जब माँ हॉस्पिटल चली गई तो मैं दिन भर सोचती रही, किसी बुरे अतीत के बारे में नहीं, रुद्र के बारे में। उसकी बातें, शरारतें, बार बार मेरे साथ रहने की जिद, कोशिशें, उसके ख्यालों को अनदेखी बंदिशों से आज़ाद कर लेना कितना सुकून भरा था। मैंने फ़ोन उठाया और रुद्र को मैसेज करने लगी। क्या कहूँ, सॉरी कहूँ या ऐसे ही बस हाँ कह दूँ ट्रिप के लिए, या कह दूँ कि वो मुझको अच्छा लगता है? नहीं, सब कुछ कह देती हूँ। अनकहा बहुत तकलीफ देता है। मैंने एक लंबे मैसेज में सब कुछ लिख के रुद्र को भेज दिया और एक छोटा सा मैसेज पापा को भी। बस इतनी सी थी ये कहानी।